हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मैं कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। गाइज, यूपीएससी ने जो है ईएससी यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रीलिम की एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी है। तो गाइज, अगर आप भी ईएससी यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपियर होना चाहते हैं 2025 में, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल से बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और आपको कैसे ऑनलाइन जाकर के अप्लाई करना है। तो गाइस पूरी वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस इस वीडियो में हम यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल देंगे। तो गाइस सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.upsc.gov.in, जहां पर जाकर के आप पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं एग्जाम कंडक्ट, जो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम जो कंडक्ट करेगी वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करेगी, वो यूपीएससी खुद करेगी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ईएसई यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी। एग्जाम नेम जो होगा आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के नाम से आपका एग्जाम होगा। ये पोस्ट नेम जो रहेगी वो आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज की रहेगी, जो आपके आईईएस ऑफिसर होता है यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग ऑफिसर जो होते हैं, ये आपका जो है पोस्ट नेम रहेगी। टोटल वैकेंसीज जो है 232 पोस्ट है, यानी कि 232 पोस्ट है अलग अलग ब्रांच में, जैसे आपका सिविल है, मैकेनिकल है, ये अलग अलग ब्रांच में कितनी है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 8 अक्टूबर 2024, यानी कि 8 अक्टूबर 2024 से पहले पहले जो है आपको इनके पोर्टल पे जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका टोटल ऑनलाइन रहेगा, सारी आपको ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज करनी है जाकर के। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड जो है और ओबीसी यानी कि अनरिजर्व वालों के लिए और ओबीसी के लिए जो है 200 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई है। इसके अलावा एससी, एसटी, पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फी जो है बिल्कुल नील है, यानी कि आपको कोई किसी तरह की फी नहीं देनी है। पेमेंट मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा। पेमेंट आप ऑनलाइन जो है डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जाम जो रहेगा आपका ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको जो सेंटर्स अलॉट होंगे उन सेंटर्स पे जाकर के आपको जो है फिजिकली अपियर होकर के ये एग्जाम देना होगा। एडमिट कार्ड जब आपके रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, जो एग्जाम डेट है उससे 10 से 15 दिन पहले जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने होंगे। लेवल ऑफ एग्जाम यानी कि नेशनल लेवल का एग्जाम है, ये स्टेट लेवल का नहीं है, पूरा ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम आपका होगा। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करके जो है अपना अपियर हो सकते हैं। अब बात आती है इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि आईईएस यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में की पोस्ट के लिए जो है मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन यूपीएससी ने रखी है। गाइस इसमें आपका बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बी, कम से कम आपके पास जो है बैचलर डिग्री जो है इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट आपकी कोई डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से आपके जो है रिलेवेंट डिसिप्लिन में जिस पोस्ट के लिए यानी कि जिस स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन में आप जो है जिस डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं, सेम जो है आपके उसी फील्ड में जो है आपके पास बीटेक और बीई में जो है आपकी इंजीनियरिंग डिग्री में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। एज लिमिट गाइज इसमें जो मिनिमम रखी गई है 21 रखी गई है, यानी कि 21 साल कम से कम हुआ, और मैक्सिमम जो है वो 30 इयर्स रखी गई है, यानी कि आप
21 और 30 साल के बीच में होने चाहिए। और एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको, जैसे SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन, आपका जो है डिसेबल्ड पर्सन, उनको जो है एज पर नॉर्म जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वैकेंसीज डिटेल्स की बात कर रहे हैं तो किस किस डिसिप्लिन में वैकेंसीज है गाइज? आपकी सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि इन स्ट्रीम में से अगर आपने कोई अपनी इंजीनियरिंग डिग्री में स्पेशलाइजेशन लिया है तो आप जो है अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है वैकेंसी जो निकली है उस पे जो है आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस सिलेक्शन प्रोसेस के। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, अगर आपने इनका जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल कर लिया है और आप जो है उसके बाद जो है क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका। सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं, 3 स्टेजेस होंगी इसके अंदर। नंबर 1 होगी आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, नंबर 2 पे रहेगा आपका मेन एग्जामिनेशन और तीसरे पे रहेगा आपका पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेजेस रहेंगी गाइस। पहले बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसे हम शॉर्ट में प्रीलिम भी बोल सकते हैं। प्रीलिम एग्जाम में, यानी कि प्रीलिम जो होगा आपका, जो इसकी एग्जाम डेट जो फिक्स की गई है वो 9 फरवरी 2025 है, यानी कि 9 फरवरी 2025 में जो है आपको प्रीलिम का एग्जाम की डेट इन्होंने अनाउंस की है। अब प्रीलिम एग्जाम में कौन कौन से पेपर्स होंगे, क्या होगा पैटर्न, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें पेपर 1 होगा। पेपर 1 में क्या होगा आपका, जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से आपके जो है क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे आपके? 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 2 घंटे में आपको टाइम दिया जाएगा और 200 मार्क्स के ये होंगे। दूसरा पेपर जो होगा प्रीलिम का, वो आपका रिलेवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम से होगा, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी स्ट्रीम है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका दूसरा पेपर होगा। वो कितने का होगा? 150 क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा उसे पूरा करने का और 300 मार्क्स का वो होगा। तो टोटल लगा करके आप जो आपका जो प्रीलिम एग्जाम होगा, दोनों पेपर्स के मार्क्स होंगे वो 500 नंबर के होंगे। पेपर का जो पैटर्न होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका प्रीलिम, यानी कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे। अब बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन। गाइस यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने प्रीलिम क्लियर कर लिया, जो उनका क्वालिफाइंग फॉर्मेट है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, अगर आपने इसे पूरा कर लिया तो तभी आपको मेन के लिए अपियर होने की परमिशन मिलेगी। यानी कि आपका प्रीलिम जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, वो आपको पास करना होगा, तभी जो है आप मेंस में बैठ सकते हैं, मेन एग्जामिनेशन में। अदरवाइज अगर आपने प्रीलिम क्लियर नहीं किया तो आपको मेन एग्जामिनेशन के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। अब मेन एग्जामिनेशन में क्या कितने पेपर्स होंगे, क्या पैटर्न रहेगा? जिसमें पेपर 1 रहेगा आपका रिलेवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, यानी कि आपका जो स्ट्रीम है, जो आपका स्पेशलाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होगा ये आपका और 300 ही मार्क्स ये आपके होंगे। दूसरा पेपर जो होगा इसमें रिलेवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम, यानी कि आपकी ही फील्ड से, आपके ही स्पेशलाइजेशन जो आपने चूज किया है उसके ही अकॉर्डिंग जो है दूसरा पेपर होगा। ये भी 3 घंटे का होगा और 300 मार्क्स का ये होगा। गाइज यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका मेंस के एग्जाम्स होंगे ये आपके सब्जेक्टिव टाइप होंगे, ये मल्टीपल चॉइस यानी कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होंगे। आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आपको इसके लिए करनी पड़ेगी, यानी कि आपको डिटेल में आपको जो है इनका आंसर देना होगा। टोटल लगा करके 300 यानी कि 600 नंबर का आपका जो है मेन एग्जामिनेशन होगा, यानी कि प्रीलिम आपका 500 नंबर का हो गया और 600 नंबर का जो है आपका मेंस हो गया, यानी कि 6-5 आपका 1100 नंबर के जो है ये आपका रिटर्न हो गया। अब बात करते हैं इंटरव्यू की स्टेज की। इंटरव्यू जो होगा आपका, जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो आपका 200 मार्क्स का होगा। तो गाइज आपका 200 नंबर का मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो गया, तो आपका टोटल लगा करके ये 6-5-11 और 200 1300 नंबर के जो है आपका ये पूरा
एग्जाम होगा। अब बात करते हैं गाइस प्रीलिम एग्जाम डेट की। जैसे हमने बताया 9 फरवरी 2025 में आपका प्रीलिम एग्जाम होगा। जब प्रीलिम हो जाएगा तो आपका जो है मेन एग्जाम की डेट जो रखी गई है वो 22 जून 2025 रखी गई है, और पर्सनैलिटी टेस्ट की डेट जो है जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी। जब आपका प्रीलिम हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, इसी के बीच में जो है आपके इंटरव्यू से पहले आपकी जो है इंटरव्यू की डेट जो है अनाउंस कर दी जाएगी। अब बात आती है कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनेगी, यानी कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेरिट जो बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी। गाइज आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिम प्लस मेन प्लस आपका इंटरव्यू। जो आपका प्रीलिम में आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जितने आपने मेंस में किए हैं और जितना आपके इंटरव्यू में किए हैं, तो उन तीनों को मिलाकर के जो है आपका जो है जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रेडी की जाएगी। यानी कि प्रीलिम आपका 500 नंबर का, मेन आपका एग्जामिनेशन जो है 600 नंबर का, और इंटरव्यू जो है आपका 200 नंबर का, यानी कि 1300 नंबर का जो है टोटल आपका ये एग्जाम होगा। इसी बेसिस पे आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट रेडी होगी। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के। सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा गाइस? जो इसमें सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा वो आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगा, यानी कि जो आपकी पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी सैलरी होगी, और जो अलाउंसेस मिलते हैं वो भी आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो अलाउंसेस एक सिविल सर्वेंट को मिलते हैं वो अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। जूनियर ऑफिसर्स, जो आपके जूनियर ऑफिसर्स होंगे उनको जो बेसिक सैलरी होगी उनकी 56,100 यानी कि 56,100 आपका ये बेसिक सैलरी होगी, और मैक्सिमम जो पहुंचेगी ये 1,77,050, यानी कि आपकी जो है इस बीच में जो है जूनियर ऑफिसर्स के लिए जो है आपकी ये सैलरी रहेगी। जब आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप सीनियर ऑफिसर्स में आ जाएंगे, तब आपका बेसिक सैलरी जो होगी आपका 67,700 रहेगी, और ये 2 लाख प्लस तक आपकी जो है पहुंच जाएगी। यानी कि आपकी जो पोजीशंस आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता रहेगा, जैसे जैसे आपका जो है टाइम बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी सैलरी और अलाउंसेस वगैरह सब जो है बढ़ते रहेंगे। तो गाइज अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, 2 ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे कि एक हमने अभी बताया था आपको www.upsc.gov.in, जो इनकी दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upsconline.nic.in, यानी कि आपको जो है इस वाली वेबसाइट पे जाकर के जो है इनकी जो है रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन जाकर के, और फॉर्मेलिटीज यहीं पर आपको पूरी करनी है। इसका भी डिस्क्रिप्शन में हम जो है अपना लिंक दे देंगे, यहां से भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद जो है आपको जो है अपने आप को रजिस्टर कराना है विद योर ईमेल आईडी एंड योर मोबाइल नंबर, यानी कि आपको जो है अपनी ईमेल आईडी से और जो आपका मोबाइल नंबर है वहां रजिस्टर्ड कराना है अपने आप को। वहां जो रजिस्टर्ड कराएंगे वहां से जो आपको पासवर्ड और आईडी यूजर आईडी आपकी जनरेट होगी, उससे जो है आपको लॉग इन करना है विद योर क्रेडेंशियल, जो आपकी यूजर आईडी है, जो आपका पासवर्ड है। लॉगिन करने के बाद जो है अप्लाई करना है आपको फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025, जो आपको लिंक दिखाई देगा है उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म को आपको जो है प्रॉपर और ध्यान से जो है उसे फिल करना है। उसमें आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो है एकेडमिक रिकॉर्ड, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी है रिक्वायर्ड आपका जो इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी उसे आपको जो है बहुत ध्यान से भरना है। उसे फिल करने के बाद जो है आपको जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको जो है अपने स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो आपका जो फोटो पासपोर्ट साइज फोटो और जो है आपका सिग्नेचर, जो उनका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका अपना पासपोर्ट साइज फोटो और आपको जो है सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। जब ये आप डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो उसके बाद जो है आपका जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट का ऑप्शन जैसे हमने बताया अनरिजर्व्ड, या आप जो है
अनरिजर्व, और इसके अलावा ओबीसी से अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपए पेमेंट करना है। इसके अलावा जो SC ST और PH और फीमेल अगर है आपको कोई पेमेंट नहीं करना। तो यहां पर आपको पेमेंट ऑप्शन पे जाकर के जो है ऑनलाइन आपको पेमेंट कर देना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और अगर आपके एप्लीकेबल नहीं है तो आपको ये ऑप्शन नहीं भरना है। उसके बाद जो है आपको जो है सबमिट कर देना है अपना फॉर्म, और सबमिट करने के बाद जो है आपको उसका जो है प्रिंट आउट ले लेना है। और प्रिंट आउट लेने का ये बेनिफिट रहेगा कि आपके पास एक फ्यूचर के लिए जो है आपके पास एक रिकॉर्ड होगा। तो गाइज ये थी आपकी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल। गाइज अगर किसी तरह का आपको कोई डाउट है तो गाइज आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में भी जो है आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, हम उसका पूरा रिप्लाई देंगे। तो गाइज एक बार मैं आपको जो है दोबारा से इसकी जो है लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं। गाइज इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 8 अक्टूबर 2024, यानी कि 8 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आप इनकी इस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर www.upsconline.nic.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लें। और गाइज हमने एग्जाम डेट आपको बता दिया, फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जो है आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाए। तो हम आपके एग्जाम के लिए जो है आपको एडवांस में ऑल द बेस्ट बोलते हैं। और गाइज आप जो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।